Very good morning, everyone. Today we will continue the chapter number 14, and the name of the chapter is Our Environment. बच्चे लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 14 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ये डिस्कस किया था, और ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे ये भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं हम अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें करनी चाहिए अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए वो ये है कि रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए। जिन जिन चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है वो हमें कम करनी चाहिए। किस चीज़ से होता है एयर पोल्यूशन? व्हीकल चलाने से, फैक्ट्री में से जो स्मोक निकलती है उससे, ठीक है, प्लास्टिक को जलाने से, इन सभी चीज़ों से क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। तो हमें इन सभी चीज़ों को रिड्यूस करना चाहिए और एयर पोल्यूशन को कम करना चाहिए। हमें कम व्हीकल यूज करने चाहिए जो कोल और पेट्रोलियम से चलते हैं, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें यूज करनी चाहिए, हमें सोलर एनर्जी को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा बच्चे? एयर पोल्यूशन कम होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? स्टॉप यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल को कम यूज करना चाहिए। वही बात आ गई, फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। कोल पेट्रोलियम को कहाँ यूज करते हैं? मोस्टली व्हीकल्स में यूज करते हैं। कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इन चीजों को हमें कम यूज करेंगे तो एयर पोल्यूशन कम होगा, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो कम रिलीज होंगी, ठीक है। इसकी वजह से हमें दूसरे सोर्सेज यूज करने चाहिए। हमें सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए, विंड एनर्जी यूज करनी चाहिए, फॉसिल फ्यूल को कम यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है स्विच टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब वही बात फिर आ गई, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैसे, कौन से होंगे? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रीन्यूएबल है। इनको हम कभी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इनका ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन चीजों को ज्यादा यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉप बर्निंग वुड। वुड को नहीं जलाना चाहिए। जो फॉरेस्ट जल जाते हैं या कोई भी जिससे भी स्मोक प्रोड्यूस हो, जिससे भी धुआं निकले, वो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है कंजर्व फॉरेस्ट। जो बच्चे फॉरेस्ट होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ना, जो भी ट्रीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं। तो अगर हम ज्यादा फॉरेस्ट को ग्रो करेंगे, ज्यादा ट्रीज को उगाएंगे, तो जो एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज हो जाएगी, ठीक है। तो वो उतनी ज्यादा उसका अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा अगर हम ज्यादा ट्रीज को ग्रो करेंगे। तो हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो 3R टू रिड्यूस वेस्ट। जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं हम जनरली उसको क्या करते हैं? जलाते ही है ना वेस्ट मटेरियल को। उस वेस्ट को हम जलाने की वजह से हमें क्या कर सकते हैं? 3R को फॉलो कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है बच्चे कि 3R क्या होता है? 3R में जो फर्स्ट R है उसका मतलब है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कि जो भी चीजें हमें कम से कम चीजों को बाय करना चाहिए। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है वो हमें खरीदनी नहीं चाहिए। फालतू में चीजें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए खरीद के। तो जिस चीज की जरूरत है बस वही खरीदें और सारी बाकी चीजों को खरीदने की जरूरत नहीं है। जिससे क्या होगा, जो वेस्ट है वो कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब जैसे बच्चे हम किसी को गिफ्ट देते हैं, हम उसको बड़े चमकीले से पेपर में कवर करके देते हैं। अब उस चमकीले पेपर का क्या यूज है कि बस वो देखने में अच्छा लगता है। बाद में जब कोई गिफ्ट खोलता है तो उसको फेंक देता है। तो क्या होता है? वेस्ट इंक्रीज हो रही है ना वो। अगर हम उसको उस चमकीले पेपर में ना दें, उसको ऐसे ही दे दें, तब भी गिफ्ट उसी के पास जाएगा। बस उसको अच्छा दिखना चाहिए, इसी वजह से हम उसको रैप कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? वेस्ट इंक्रीज हो जाती है। ये अननेसेसरी थिंग है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे हम चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं यूज करने से।
नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज का मतलब क्या है कि जो चीज हमने ले ली उसको हमें बार बार यूज करें। हमने जिसमें मान लो बुक्स पढ़ ली, हमारे काम की तो नहीं रही, हम नेक्स्ट क्लास में चले गए, तो हम वो बुक्स किसी और को दे दो जिसके वो काम आ जाए। इससे क्या होगा, वो बुक्स बार बार यूज होती रहेंगी और दूसरे पर्सन को बुक्स खरीदनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बुक्स बनाने के लिए भी तो ट्रीज को काटना पड़ता है ना, वुड से बनती है पेपर। तो क्या होगा, हम ट्रीज को कम कट करें, ट्रीज को कम कट करेंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम अपनी बुक्स को शेयर कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। हम अपने कपड़े पुराने हो गए हैं जो हमें या फिट नहीं आते, वो किसी को दे दो जिससे वो दोबारा यूज हो जाए। तो इसको हम क्या कहेंगे, रीयूज। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब कि हमने जब कोई चीज यूज कर ली या टूट गई कोई चीज, अब उसका कोई काम नहीं रहा, तो हम उससे कोई न्यू चीज बना सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें रिसाइकल करके बना सकते हैं। कोई प्लास्टिक का कंटेनर है वो टूट गया, उससे कुछ और बना लो। आपने रॉक गार्डन देखा होगा चंडीगढ़ में, वो सारा किससे बना हुआ है, वेस्ट मटेरियल से। वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके वो इतना अच्छा गार्डन बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपके घर में जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट चीजें है, उसको आप रिसाइकल करके न्यू चीजें बना सकते हो। तो वो वेस्ट नहीं रहेगा, वो कुछ काम आ जाएगा हमारे। ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट को, कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बच्चे, जब हम ट्रीज को लार्ज अमाउंट पे कट करते हैं, लार्ज एरिया कट कर देते हैं ट्रीज का, तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होगी, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और वो ज्यादा हीट को ट्रैप करेगी, जिससे जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से हमें जो ट्रीज है या फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, सेव करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ट्री को ग्रो करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कंजर्व वाइल्ड लाइफ। अब हमारी अर्थ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्यों हुए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट कट कर दिए हमने। जब फॉरेस्ट को कट कर दिया तो बहुत सारे एनिमल्स के रहने के लिए जगह ही नहीं बची। अब उनके लिए जगह नहीं है रहने के लिए, तो वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, हमें उनको भी बचाना है क्योंकि वो भी हमारी एक फूड चेन का, हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो अगर फॉरेस्ट बचेंगे तभी हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो खत्म होने वाले हैं फ्यूचर में। जैसे टाइगर है, टाइगर एक इंडेंजर स्पीशीज है, मीन्स वो डेंजर में है। अगर हम उनको सेफ नहीं रखेंगे, उनको बचाएंगे नहीं, तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, हमें फ्यूचर में टाइगर दिखाई नहीं देगा। तो उनके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, उनको एक प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें वो इजीली रह सकें। ठीक है, अगर हमारे आसपास का एरिया कोई डिस्ट्रॉय कर दे, हम कैसे रहेंगे उसमें, नहीं रह सकते ना, हम तो मर जाएंगे अगर हमारा आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसे ही बच्चे जब फॉरेस्ट कट कर दिए जाते हैं तो एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते। तो किसी भी चीज को सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देना पड़ता है। इसीलिए जो भी इंडेंजर स्पीशीज हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनको सेव करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए हमें उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट और हैबिटेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी हम उस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क बने हैं, सेंचुरीज बनी हैं, जहाँ पे उनको प्रॉपर वो एनवायरनमेंट दिया जाता है जो उनको रहने के लिए हेल्प करता है। ठीक है बच्चे, तो
ये कुछ वेज थी जिसकी हेल्प से हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।